हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सेमवाल लॉन्जी ब्लॉगर से और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल लॉन्जी ब्लॉगर में। और आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा हमारा पंचकोशी वारुणा यात्रा। मणिकर्णिका घाट से शुरू करते हैं और आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ रहेंगे हमारे डोडीताल जो धाम है, गणेश जन्मभूमि के जो पुरोहित हैं डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी जी, उनसे बातचीत करते हैं और पूरी यात्रा में आपको ले चलते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए डोडी राजा गणेश भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को आज एक अलौकिक यात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है। संभवतः आज तक आपने इस यात्रा के बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन यह यात्रा यूं तो चैत्र मास की त्रयोदशी के दिन, प्रदोष दिन के दिन, वारुणी के दिन असी वारुणा की यात्रा होती है। उस दिन तो लगभग आप देख रहे हैं कि 11,000 से भी ज़्यादा लोग इस यात्रा को करते हैं। पर यह यात्रा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। और यह यात्रा आप देख रहे हैं माँ भागीरथी गंगा जी मणिकर्णिका यहाँ से शुरू होती है। विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। ये मणिकर्णिका का जो महात्म्य है ये काशी में, और आपको पता है कि ये काशी बनारस है और यह उत्तर काशी है। उत्तर काशी का वर्णन हमारे पुराणों में, हमारे केदार खंड में, समस्त ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका बृहद रूप से उल्लेख है। यम उत्तर काशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी धन्या लोके महाभाग तलो एषां मिह स्थिति असी च वरुणा तत्र सन्निधान सदैव ही सर्वदेवता वसन्ते यत्र सर्वदेवता। जहाँ समस्त देवी देवताओं का निवास है, जहाँ ऋषियों की मुनियों की तपस्थली है, आराधना है, और जहां पर बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, बाबा भैरवनाथ विराजमान रहते हैं, उस उत्तर काशी का आज उसकी जो पंचकोशी यात्रा है, उसकी जो असी वारुणी यात्रा है, उसका दिग्दर्शन आप सभी धर्मावलंबियों को किया जा रहा है। तो आपको यह यात्रा हमारी मणिकर्णिका से प्रारंभ होती है, जहां मां भगवती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, जिसको कई रूपों से, कोई उसको पार्वती कहते हैं, कोई अन्नपूर्णा कहते हैं, कोई ज्वाला कहते हैं, कोई चिंतपूर्णी कहते हैं, कोई धारी देवी कहते हैं, कोई चंद्रबदनी कहते हैं, कोई सुरकंडा कहते हैं, कोई नयना कहते हैं, कोई अयना कहते हैं, कोई अष्टभुजा कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई राजराजेश्वरी कहते हैं, कोई भुवनेश्वरी कहते हैं, कोई खंडद्वारी कहते हैं, कोई ढ्या देवी कहते हैं, वह कोई थाती माता कहते हैं। उस देवी पराम्बा भगवती जो आदि शक्ति है भगवान शंकर की, उसकी जो मणि है, कानों की मणि, वह जो कर्णिका की मणि है, कानों की मणि, वह यहाँ पर गिरी थी। इसलिए यह उत्तर काशी का सबसे पवित्र और पवित्रों में से पवित्र स्थान है। यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के समस्त देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं। और यहाँ से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से मणिकर्णिका से शुरू होगी। इस पवित्र स्थान से यहाँ से हम गंगा जल भरेंगे और गंगा जल के लेकर के हम सीधे जो त्रिवेणी, जहाँ पर वरुणा जी, जो वरुणेश्वर वरुणा गांव है, भरान गांव जिसको कहा जाता है, वहीं पर आगे जाकर के ऊपरी कोट है, वहां से वरुणा जी का उद्गम स्थल है और इस भागीरथी से मिलते हैं। वहां पर हम जाएंगे, वहां पर वरुणेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे और वहीं से हमारी यात्रा का शुभारंभ होकर के हम आगे बढ़ेंगे। और बसुंगा एक गांव पड़ते हैं जहां बसते हैं भगवान कंडार देवता। वहां पर कंडार देवता का एक सहायक मंदिर है और उस मंदिर पर भी हम भगवान कंडार देवता के दर्शन करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे समस्त जनता जनार्दन। और वहां से हम आगे बढ़ेंगे और भगवान जगन्नाथ जो देवदारू के मध्य है, यह जगन्नाथ भगवान अति प्राचीन है और पहले संपूर्ण लोग यहाँ आते थे। उड़ीसा से भी एक राजा यहाँ पर पहुंचा और उसने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे भगवान जगन्नाथ,
अब हम इतनी दूर हमारी जनता यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, अतः आप हमको वहीं पर पुरी में ही दर्शन दें। और यही जगन्नाथ भगवान ने पुरी में, जगन्नाथपुरी में उनको जगन्नाथ के रूप में दर्शन दिया, जहां भगवान कृष्ण और भगवान बलदाऊ जी और उनकी बहन सुभद्रा जी विराजमान रहती हैं, जहां प्रतिवर्ष बहुत विशाल यात्रा चलती है। तो यह जगन्नाथ भगवान देवदारू के वृक्ष में है और यह प्राचीन, अति प्राचीन शिला है। इसके आगे हम सिर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और सीधा अष्टभुजा दुर्गा जो साल गांव है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ करके जहां वेद व्यास भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञानेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। यहीं पर ज्वाला जी है, वहीं से हम आगे बढ़ते हुए व्यास कुंड, जहां पर व्यास जी ने एक कल्प में अष्टादश पुराणों की रचना की, व्यास कुंड में, वहां का आप दिग्दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, शिखरेश्वर पहुंचेंगे और शिखरेश्वर के बाद जहां से पूरे बद्री, केदार, गंगा, यमुनोत्री सारे ढूढ़ीताल के दर्शन होते हैं। ऐसे शिखर जो बहुत ऊंचे शिखर पर है, भगवान शंकर विराजमान है और उनके दर्शन करते हुए हम ग्वालेश्वर, जहां भगवान चोरवन में भगवान कृष्ण जो है शिखरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए उस चोरवन में अपनी चौर लीला की, उसको ग्वालेश्वर महादेव कहते हैं, ग्वालेश्वर भगवान कहते हैं। वहां महादेव जी का और कृष्ण का मिलन हुआ है, इसलिए ग्वालों के ईश्वर ग्वालेश्वर और उनके भी ईश्वर भगवान महादेव के वहां पर दर्शन है। और वहीं पर विमलेश्वर महादेव है, जहां पर नारद जी को दिव्य समाधि लगी है, वहीं से गंगा जी दिखाई देती है। वहीं से आगे जाकर के कंडार देवता है, नर्मदेश्वर है और फिर हम इधर जहां असी गंगा जो गणेश जन्मभूमि ढूढ़ीताल से प्रवाहित होती है, वहां पर मिलती है, वहां पर आकर के फिर हम वहां पर दर्शन करेंगे। वहां से आगे चल करके हम वहीं पर नर्मदेश्वर महादेव है, असिगंगेश्वर महादेव है, भगवान गणेश है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और त्रिवेणी है, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी। इस त्रिवेणी में सब देवता धनुष, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग स्नान करते हैं। वहां से हम आगे बढ़ेंगे, कलवा देवता के दर्शन कराएंगे। वहीं से लक्षेश्वर, जहां पांडवों ने जहां लाक्षागृह है और उसका संबंध सीधे लाखा मंडल से है, अंदर ही एक सुरंग है, वहां पांडवों ने जहां भगवान शंकर की आराधना की, उसके दर्शन कराएंगे। उसके बाद श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर और उज्ज्वला माता के, महिषासुर मर्दनी के और श्री कंडार देवता के, वहीं से दत्तात्रेय जी के और वहीं से मां अन्नपूर्णा के और काल भैरव के दर्शन कराते हुए और ढूंढीराज गणेश के, मां शक्ति के, भगवान काशी विश्वनाथ के, हनुमान जी महाराज, कृतिवासेश्वर, गोपीनाथ और वहीं से केदारेश्वर महादेव और वहीं से द्वादश ज्योतिर्लिंग। और इस प्रकार से हमारी यह पूरी 80 वाराणसी की यात्रा होगी। तो आइए, आज आप इस मणिकर्णिका के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। मां पतित पावनी भगवती मां ये गंगा जी यहाँ पर प्रभावित है और यहाँ पर स्नान करने से एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पाप, ताप और संताप मिट जाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब हमारी यात्रा यहाँ से शुभारंभ हो रही है और पंचकोशी की यात्रा, जिसको आप 12 महीने हर दिन हर समय कर सकते हैं और अपनी मनोकामना आप पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए, सब सनातन धर्मावलंबियों से और सैलानियों से, पर्यटकों से यहाँ का जो नजारा है, यहाँ की जो प्रकृति है, प्राकृतिक जो सुषमा है, वह नैसर्गिक जो सौंदर्य है, वह अनुपम है, अवर्णनीय है। इसकी छवि को आप निहारिए और अपने जीवन को धन्य धन्य कीजिए, कृत्य कृत्य कीजिए। तो आइए आप हमारे साथ अब इस यात्रा का शुभारंभ हम यहाँ से मणिकर्णिका से करने जा रहे हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो इस यात्रा को मणिकर्णिका घाट से शुरू करते हुए आज का जो ये ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करते हैं और जो अगला ब्लॉग होगा वो होगा बड़ेती चुंगी त्रिवेणी संगम से भगवान जगन्नाथ जी के धाम पर। और इस सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। इस सीरीज में हम आपको पूरी वाराणसी यात्रा कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इस वाराणसी यात्रा की सीरीज के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।